पहलगाम हमला हो उसे सांप्रदायिक रंग दो, ऑपरेशन सिंदूर हो उसे सांप्रदायिक रंग दो। टेनिस खिलाड़ी राधिका की मौत हो जाती है, खुद पिता उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं, उसे हिंदू मुस्लिम करो। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहती, सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहती? दोस्तों, दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कांवड़ियों के जाने का जो रास्ता है, उसमें जो शीशे बिखरे पड़े हैं, इसे देखिए, पूरे स्क्रीन पर इसे देखिए दोस्तों। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि कोई भी पहली निगाह में इसे देखने के बाद यह कह सकता है कि यहां पर कोई दुर्घटना हुई होगी जिस वजह से यह शीशा बिखर गया है। मगर क्या आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वाहियात नफरती चिंटू नेता और मंत्री कपिल मिश्रा इसे भी सांप्रदायिक रंग और इसके पीछे भी साजिश देख रहा है। सबसे बड़ी बात, यह कपिल मिश्रा दिल्ली का मंत्री है, दिल्ली सरकार का मंत्री है, और यह अपनी दिल्ली के अंदर इस तरह के झूठे बयानात देकर वहां हालात बद से बदतर करना चाहता है। अरे भाई नफरती चिंटू मिश्रा, कांवड़िए तो पहले से ही भड़के हुए हैं। आए दिन ये लोग हिंसा करते हैं, प्रहार करते हैं, हिंसक हमले करते हैं। इन्हें और क्या भड़का रहे हो तुम? वो भी उस शहर में जहां तुम खुद मंत्री हो। शर्म आती है कपिल मिश्रा? क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक कपिल मिश्रा का नहीं है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का यही अंदाजे बयां है। और यह कपिल मिश्रा कौन है? यह कपिल मिश्रा वो है जिसके बारे में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कहा कि दिल्ली दंगों को लेकर इन पर एफआईआर दर्ज किया जाए, मगर हमारी दिल्ली पुलिस अब भी खामोश है। दिलचस्प बात यह है कि कपिल मिश्रा एक झूठा बयान देते हैं और उस पर दिल्ली पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर देती है। बहरहाल दिल्ली पुलिस का क्या बयान है कुछ देर बाद, मगर नफरती चिंटू मिश्रा कपिल मिश्रा क्या कह रहा है इस पर गौर किया जाए। दिल्ली के शाहदरा में कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांच के टुकड़े लगभग 1 किलोमीटर तक के मार्ग पर बिखेर दिए। पीडब्ल्यूडी और निगम के कर्मचारी मार्ग को साफ कर रहे हैं। स्थानीय विधायक संजय गोयल भी वहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने स्वयं घटना का संज्ञान लिया है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कांवड़ यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं होने देंगे। तो चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जांच की और पता चला कि एक ई रिक्शा जा रहा था जिसमें कांच का कुछ सामान था। और यह ई रिक्शा कौन चला रहा था? इमरान खान नहीं चला रहा था, यह ई रिक्शा चला रहे थे कुसुम पाल की। दिल्ली पुलिस क्या कहती है, अब इस पर गौर किया जाए। दिल्ली पुलिस ने कहा 12 जुलाई को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। यह मामला एक ई रिक्शा से जुड़ा है जो शालीमार गार्डन यूपी से सीलमपुर तक 19 शीशे ले जा रहा था। सफर के दौरान ये शीशे टूट गए। रिक्शा ड्राइवर की पहचान कुसुम पाल के रूप में हुई है और उससे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। तो देखा आपने, दूध का दूध और पानी का पानी। याद कीजिएगा दोस्तों, पहलगाम हमला और उसके बाद यह व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी इसे लगातार सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा था। अभी हाल ही में इसका बयान आया था कि हिंदुओं को और बंगालियों को कश्मीर नहीं जाना चाहिए। इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता है। मगर ये तो छुटभैया नेता हैं, हमारे सम्मानित गृह मंत्री। इन्होंने क्या कहा था बंगाल पहुंच के कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों को खुश करना है। ये शब्द किसके हैं? देश के गृह मंत्री के हैं। आए दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देते रहते हैं और उसका नतीजा आप असम में देख रहे हैं। असम में रोज कोई सांप्रदायिक घटना होती रहती है। ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर सूट करती हैं, उन्हें भाती हैं। क्योंकि अगर सांप्रदायिक तनाव बना रहेगा, हिंदू डरा रहेगा, भड़का रहेगा, तो जाहिर सी बात है उन्हें वोट मिलेगा। मगर जो लोग पहले से डरे हुए हैं, जो लोग पहले से भड़के हुए हैं, उन्हें क्या भड़काना? और मैं बात कांवड़ियों की कर रहा हूं, मैं चर्चा करूंगा कांवड़ियों की। मगर यह जो कपिल मिश्रा है, याद कीजिएगा, दिल्ली दंगों के ठीक पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए थे, तब यह व्यक्ति पुलिस की मौजूदगी में किस तरह से धमका रहा था। आज तक दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। सुनिए क्या कहा था इस व्यक्ति ने। दिल्ली में आग लगी रहे,
ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने यह फरमान जारी किया था जो अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 की दिल्ली दंगों के मामलों में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कपिल मिश्रा दंगों के वक्त मौके पर मौजूद थे, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनकी भूमिका की जांच जरूरी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करके जांच आगे बढ़ाई जाए और अगली सुनवाई तक रिपोर्ट दाखिल की जाए। अगर शिकायत झूठी पाई गई तो पुलिस शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करने से मना कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि केस में संज्ञेय अपराध बनता है, इसलिए एफआईआर और जांच दोनों जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और यह व्यक्ति मंत्री बना हुआ है, मगर आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में ऐसे ही नेता, ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी में विधायक, मंत्री, सांसद बनते हैं। जो जितना ज्यादा भड़काऊ बयान देगा, जो जितना ज्यादा नारियों का अपमान करेगा, उसके लिए भाजपा मैदान में खड़ी होगी। चाहे प्रज्वल रवन्ना हो, चाहे बलात्कारी राम रहीम हो, चाहे आसाराम के प्रति इनकी भक्ति हो, या फिर नेताओं की बात करें जिनमें कपिल मिश्रा हैं, जिनमें हेमंत बिश्व शर्मा हैं, ये तमाम नेता, नीतीश राणे हैं, इन सबको सम्मानित किया जाता है भाजपा के अंदर। और मैं समझना चाहता हूं क्यों। और सबसे बड़ी बात, हर चीज को हिंदू मुस्लिम कर देना। राधिका यादव, कल ही इस मामले पर मैंने शो किया दोस्तों। याद कीजिएगा, भाजपा के प्रचार तंत्र के जो गुर्गे हैं, इस मुद्दे में उनके पिता को हीरो समान पेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता चला कि 2 साल पहले राधिका यादव ने इनामुल हक नाम के एक मुस्लिम के साथ एक म्यूजिकल वीडियो बनाया था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि यह वीडियो उनके पिता दीपक यादव की रजामंदी से बना था। कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, कोई लव जिहाद वाली बात नहीं, मगर जैसे ही इनामुल हक का नाम सामने आता है, तब ये जो भाजपा प्रचार तंत्र के कई गुर्गे हैं, इसे ये लोग सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं। वो लोग दीपक यादव को हीरो बताने की कोशिश करते हैं कि अच्छा किया, बाप ने जो किया होगा सही किया होगा। इस तरह के ढेरों बयानात कल ही मैंने आपको अपने मंच पर दिखाए थे। ये लोग इसी तरह का सड़ा हुआ समाज चाहते हैं दोस्तों, इसी तरह का सड़ा हुआ समाज। आप इसी तरह से भड़कते रहें और आप में से कई लोग फिर आके मुझे गाली देते हैं जैसे मैं कुछ गलत कह रहा हूं। आपको बिल्कुल भी बात नहीं समझ आ रही कि इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है और इसके अलावा किसी का नुकसान नहीं है। मुझे बताइए ना, अगर आप भड़के रहेंगे, अगर आप डरे रहेंगे, तो मानसिक तौर पर आप क्या तरक्की करेंगे? बताइए। यह सवाल है, यह वाजिब सवाल है और इससे बचने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा हमेशा से मानना है कि जो भी कौम 24 घंटे डरी रहती है, भड़की रहती है, वो तरक्की कतई नहीं करती है। उससे बेहतर हालत उस कौम की होती है जिसे लगातार दबाया जाता है। क्योंकि जब आप किसी पे जुल्म करते हैं ना दोस्तों, अत्याचार करते हैं, तो उसी अत्याचार से तपकर सोना निकलता है, कुंदन निकलता है। बिल्कुल सच यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। और जैसे मैंने कहा, कांवड़िए तो पहले से भड़के हुए थे। इसी मंच पर मैंने आपको दास्तान सुनाई थी कांवड़ियों की। एक बार फिर देखिए किन कांवड़ियों को भड़काने की कोशिश कपिल मिश्रा कर रहे हैं। देखा जाए। इस वक्त कांवड़िए सड़क पर हैं दोस्तों। मैं शिव भक्त हूं, मगर कुछ चुनिंदा कांवड़िए जो कर रहे हैं ना, वो किसी भी सूरत में शिव भक्ति नहीं है। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस पहले वीडियो में देखिएगा,
एक मोटरसाइकिल वाला भिड़ जाता है कांवड़ियों के साथ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब इस वीडियो का मैं आपको एक हिस्सा दिखाना चाहता हूं। यहां पर एक कांवड़िया कहता है कि जला दो मोटरसाइकिल को, और उसके बाद देखिएगा भगवान शिव के नारे लगाए जाते हैं। बताइए दोस्तों, ये किस लिहाज से शिव भक्ति है? यह तो मेरे परम आराध्य भगवान शिव का अपमान है। एक तरफ तुम हिंसा की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ भगवान शिव के नारे लगा रहे हो। देखिए क्या हुआ था। लगा दो आगे, बोले करवा दे, लगा दे आज, फाड़ दे इसको सब। तोड़ इसको क्या नहीं बोले, वो हम रोक रहे हैं। बोले जब हम रोक रहे हैं, नहीं रोक नहीं रहे, रोक के चल रहे हैं। हम साइड इसको निकालने के चक्कर में उसको रोक रहे, वो हमसे। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, महादेव। अभी एक और वीडियो देखिए साहब। हरिद्वार में एक स्कॉर्पियो पर प्रहार किया कांवड़ियों ने। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड पुलिस ने कुछ कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। मगर ये सब क्यों हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्यों ये लोग बेकाबू हैं? क्योंकि इनकी हिंसा पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कुछ नहीं बोलते हैं। उनके मुंह से सिर्फ जहर उगलता है माइनॉरिटीज के खिलाफ, जैसे शुभेंदु अधिकारी उगल रहा है। हरिद्वार में जिस तरह से एक स्कॉर्पियो को टारगेट किया गया, कौन जिम्मेदार है, मैं समझना चाहता हूं। और ये लोग जो शिव भक्त होने का दावा करते हैं, जिनका शिव भक्ति से बाय द वे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं शिव भक्त हूं, मगर इस सोच से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आगे दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म रेड माइक की यह रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तराखंड कांवड़ियों ने खाने में प्याज होने का झूठा आरोप लगाया, पैसे दिए, पुलिस ने ढाबे मालिक को जेल कर दी। फिर आपसे पूछना चाहता हूं, रेड माइक की एक और रिपोर्ट थी, जहां उनके जो रिपोर्टर हैं एक ढाबे की मालिक का इंटरव्यू कर रहे हैं। वो ढाबे की मालिक कह रही हैं कि मैंने बहुत ही शिद्दत के साथ अपना ढाबा खड़ा किया, मगर कांवड़ियों ने उसे बर्बाद कर दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इन आंसुओं का क्या मोल है? क्या ये लोग हिंदू नहीं है? क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं है? बताइए। प्याज का झूठा आरोप, जैसा कि रेड माइक दावा कर रहा है, लगाया जाता है और फिर उन्हें जेल कर दिया जाता है प्याज के मुद्दे पर। दूसरी तरफ यहां यह महिला रो रही है क्योंकि उनके ढाबे को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, और रोज इस तरह की हिंसा होती है। क्यों? बताइए। क्या आप इस तरह के हिंदू चाहते हैं? इनका बस चले तो इसी तरह के हिंदू इस देश में पाए जाएं, क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में जाके पढ़ाई करते हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे डिगरी दुबे हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, इन सब के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। मगर हमारे बच्चों को ये लोग दंगाई बनाना चाहते हैं। फर्क देखिए, आपके बच्चे दंगाई, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई। सबसे बड़ी बात, राजधानी दिल्ली, क्योंकि इस व्यक्ति का एक इतिहास है। क्योंकि दिल्ली की वराउ रेवेन्यू अदालत ने क्या कहा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि पहली निगाह में वो दंगा भड़काते हुए दिख रहे थे और हमारे पास सबूत है। सबसे बड़ी बात, उमर खालिद बगैर चार्जशीट के जेल में बंद है। उन्होंने क्या भड़काऊ बात कही अब तक कोई नहीं जानता, मगर व्यक्ति 4-5 साल से जेल के अंदर बंद है। और कपिल मिश्रा ने तो कहा था कि अभी तो हम जा रहे हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली में दंगे भड़क जाते हैं, 75 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और इस व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है। क्यों? मैं फिर पूछना चाहता हूं, भाजपा में ऐसी संस्कृति क्यों है जहां दंगाइयों को, भड़काने वालों को इनाम दिया जाता है? हालांकि अब यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी इसे तमगे के तौर पर कंधे पर पहनकर घूमती है। जो जहर पिछले 11 सालों से भाजपा, उसका पालतू मीडिया समाज की नसों में डाल रहा था, उसका असर सभी जगह दिखाई दे रहा है। इसीलिए मेरी बातों को पसंद नहीं किया जाता, मेरी वो बातें जो तथ्यों पर आधारित हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? क्या गलत कहता हूं जो आप में से कई लोग मुझे गाली दिया करते हैं? मुझे चिंता आपके बच्चों की है, हमारी आने वाली पीढ़ियों की है। अगर मैं उनके पक्ष में ये बातें रख रहा हूं,
तो क्या गलत कर रहा हूं? मुझे परवाह नहीं है दोस्तों कि आप मुझे क्या कहें, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस समाज को मानसिक तौर पर किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। नैनीताल के अंदर एक बलात्कार में एक मुस्लिम आरोपी होता है, मगर उसके बाद प्रदर्शनकारी क्या करते हैं? तमाम मुसलमानों की दुकानों को तोड़ देते हैं। और बात वहां नहीं रुकती, जो यात्रा वो लोग निकालते हैं उसके अंदर महिलाओं के प्रति गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, which totally defeats the purpose. And why am I saying that? मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप महिला सम्मान के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं? आप औरतों को ही गाली दे रहे हैं। आप में और उस बलात्कारी में क्या फर्क हुआ बताइए? उसकी सोच में क्या फर्क हुआ? यही तो हकीकत है। मगर इस हकीकत से आप मुंह मोड़ लेना चाहते हैं। कपिल मिश्रा, हेमंत बिश्व शर्मा, इन तमाम लोगों को आप अपना हीरो बनाते हैं। बनाइए शुभेंदु अधिकारी को हीरो, आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।